स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि में लगने वाले सूर्य ग्रहण जो कि 25 अक्टूबर 2022 को लग रहा है, इसका प्रभाव इस राशि पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, इस राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा होगा ये ग्रहण, क्या होगा अच्छा और क्या इनको होगी समस्या, इनकी बात यहाँ पर करने वाले हैं। यानी सोलर इक्लिप्स 25 अक्टूबर 2022 में जो लग रहा है, इसका प्रभाव इन्हें किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मन की गहराई इनका जो एक मेन कीवर्ड होता है, ये इनकी होती है। तो यहाँ पर ये हर चीज़ को गहराई में नापना और तौलना ये पसंद करते हैं। काफ़ी सिक्रेसिव विचारधारा के व्यक्ति होते हैं और यदि देखा जाए तो मटेरियलिस्टिक अप्रोच इनका बना रहता है। और यहाँ पर यदि इनके जो व्यक्तित्व की बात की जाए तो काफ़ी सेंसुअल और सेंसिटिव होते हैं और सीक्रेसिव इनका नेचर यहाँ पर होता है। तो ऐसी जो पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हैं उन पर इस ग्रहण का प्रभाव भी कुछ विशेष प्रकार से पड़ने वाला है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो उस दिन बनने वाले यहाँ पर ये चार्ट है 25 अक्टूबर का, ये यहाँ पर डिस्प्ले है और इसी के आधार पर जो परिणाम आपको मिलने वाला है इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूँ, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ, अपने सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, अभी तक यदि आप हमारे परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके आप हमारे परिवार का सदस्य जरूर बन जाएं। अपनी प्रतिक्रिया वीडियो में एक लाइक के रूप में जरूर दें। अपने सुझाव नीचे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें। तो मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो। और यहाँ पर मैंने जैसा पहले कहा कि मन की गहराई ये इस राशि का सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है। तो यहाँ पर यदि देखें तो प्रथम भाव खाली है, द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, थर्ड हाउस में आपके सैटर्न प्लूटो हैं, फोर्थ हाउस में नेपच्यून रेट्रो होकर के बैठे हैं, जुपिटर फिफ्थ हाउस में रेट्रो होकर के बैठे हैं, सिक्स्थ हाउस में राहु की पोजीशन स्ट्रांग बनी हुई है यूरेनस के साथ और यूरेनस यहाँ पर रेट्रो होकर के बैठे हुए हैं। सेवेंथ हाउस खाली, एट्थ हाउस में मार्स की पोजीशन है और नाइन्थ हाउस खाली, 10th हाउस खाली, 11th हाउस में मरकरी की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर के यहाँ पर बनी हुई है। 12th हाउस में मून, सन, केतु और वीनस यहाँ पर विराजमान है। तो इनका जो ग्रहण का जो सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया होगा वो छठा भाव होगा और 12वां भाव होगा, क्योंकि ग्रहण का जो राहु और केतु की पोजीशन है और सूर्य और चंद्रमा की जो पोजीशन है वो इनके इसी भाव में है। यदि बात करें कि लगन लॉर्ड, तो लगन लॉर्ड की बात करें तो मार्स इनके अष्टम भाव में है, यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन मार्स की नहीं होती है। और यदि प्लूटो इनके जो सेकंड लॉर्ड होते हैं वो थर्ड हाउस में है, तो यहाँ पर इनकी ये पोजीशन भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानूंगा। शनि के साथ हैं इसलिए पोजीशन तो स्ट्रांग है, लेकिन चूंकि इनका फर्स्ट जो लगन लॉर्ड है वो मार्स अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इनको थोड़ा जो हेल्थ का इश्यू है वो सबसे ज़्यादा इस ग्रहण का जो परिणाम है वो देखने को मिलेगा। तो हेल्थ पर इनका विशेष फोकस होना चाहिए। यहाँ पर यदि बात करें तो सफलता की बात करें तो पहले सफलता की बात करें तो संघर्ष काफ़ी करना पड़ेगा इन्हें। बिना संघर्ष के सफलता मिलना इनको काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। यदि बात करें कि शत्रुहंता योग के साथ राहु की पोजीशन तो यहाँ पर बनी हुई है यूरेनस के साथ, तो इसलिए काफ़ी भाग्यशाली संयोग यहाँ पर इनका कहा जा सकता है। किंतु रोग, ऋण और रिपु के घर में ये संयोग बन रहा है, इसलिए यहाँ पर इन्हें कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद ही इनको किसी भी परिणाम में जो सफलता या असफलता देखनी पड़ेगी वो उनके परिणाम जो उन्होंने किया है उसका रिजल्ट होगा। यानी उन्होंने संघर्ष अच्छे से किया होगा, मेहनत की होगी तो परिणाम अच्छा मिलेगा। और यदि संघर्ष करने से चूक जाएंगे, आराम तलबी में रहेंगे, तो समस्या इनकी बनी रहेगी और परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। ये स्थिति इस ग्रहण के माध्यम से इनके निकल करके आती है। भेदभाव इनके अंदर जो है वो बना रहेगा। कोर्ट केस की यदि बात करें
तो कोर्ट केस से इन्हें सावधान होने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि कारावास का योग भी इनको दिखाई देता है। तो यदि आपके जन्म कुंडली में आपके कारावास का योग बना हुआ है तो इस वक्त ये फलीभूत होता हुआ दिखाई देता है। अपनी जन्म कुंडली निकालें और उसमें जरूर इन ग्रहों की पोजीशन को चेक करें, क्या ये एक दूसरे के समर्थन में है या फिर ये एक दूसरे के विरोधाभास में है। यदि विपरीत स्थिति में होंगे तो समस्या देंगे ही देंगे। अब यहाँ यदि बात की जाए कि केतु की जो पोजीशन है स्ट्रॉन्ग काफ़ी बनी हुई है, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य और चंद्रमा भी वहीं पर विराजमान है, तो आपने जो भी अपने अभी तक पास्ट लाइफ में अपने कर्मा किए हैं उन कर्मों का फल यहाँ भुगतने के लिए ये समय आपको प्रतीक्षा कर रहा है। यानी अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको परिणाम अच्छा मिलेगा, और यदि आपने कर्म बुरे किए हैं तो समस्या भी यहाँ पर आपको उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है। इसलिए ग्रहण के दिन जब ग्रहण लगे उसको जो है मोक्ष काल हो जाए तो उसके बाद आप दान की व्यवस्था जरूर करें। सामाजिक चैरिटी में भी आपका इंटरेस्ट यहाँ पर बना रहेगा। और मैं मित्रों यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि यदि आप ग्रहण के डिटेल्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी आप विज़िट कर सकते हैं, astrojus.com की हमारी वेबसाइट है, उस पर आप विज़िट ज़रूर करें। और वहाँ पर आपको वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और टैरोट कार्ड और आपको इसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी और रेमेडी का भी विशेष आपको चैप्टर्स मिलेंगे। आप उसे ज़रूर देखें और विज़िट ज़रूर करें। तो मित्रों यहाँ पर वापस आते हैं, कारावास की बात कर रहे थे तो यहाँ पर एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी तरीके का वाहन चलाते हैं तो यहाँ पर आपको दुर्घटना की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। यदि आप सही ड्राइविंग नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा सतर्क हो करके इस वक्त ड्राइविंग करनी होगी, क्योंकि राहु और यूरेनस आपके छठे भाव में है, मंगल की पोजीशन आपके अष्टम भाव में है, और यदि देखा जाए तो सूर्य चंद्रमा के साथ केतु और शुक्र की पोजीशन आपके 12वें भाव में है। शुक्र वाहन का कारक होते हैं, इसलिए यदि आप वाहन चलाते हैं तो आप विशेष सावधानी के साथ उस वाहन को चलाएं। बहुत ज़रूरी हो तो आप चलाएं, अन्यथा यदि हो सके तो कुछ समय के लिए आगे जाने का जो है वो कहीं अगर जा रहे हो तो उसको आगे जाने के लिए टाल दें। तो मित्रों ये स्थिति आपके लिए निकल करके आती है। विदेश से अगर जुड़ा हुआ आप काम करते हैं तो विदेश के घर में ये संयोग बन रहा है, तो यहाँ पर आपको विदेश से जुड़ा हुआ काम आपको फलीभूत जरूर होगा। यदि आप कपड़े का काम करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी जो है सहयोग बन रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो भी ये सहयोग बहुत अच्छा बन रहा है। इसके अलावा यदि आप मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पर आपका रोग, ऋण, रिपु के घर में ये आपके सहयोग बना हुआ है राहु का। तो यहाँ पर अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति निर्मित हो रही है। नए क्षेत्र, नए रास्ते आपको खुलते हुए दिखाई देंगे, नया मार्ग आपको मिलेगा। आपका प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है यदि आप इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम करते हैं। यदि आप वकालत करते हैं, लॉ की फील्ड में हैं आप, तो भी ये आपके लिए अच्छी स्थिति है। वो चाहे सेल टैक्स, इनकम टैक्स या फिर आपके जो है कोर्ट कचहरी का ही मामला क्यों ना हो, इन सभी में यहाँ पर वृद्धि होते हुए जरूर दिखाई देगी। और यहाँ पर जब ये वृद्धि होगी तो आपके काम में भी सफलता आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर इन जो है यदि इनसे जुड़ा हुआ आप व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय यहाँ पर आने वाला है। इसके अलावा यदि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कई बीमारियों का, ये गंभीर बीमारियों का सूचक है, तो यहाँ पर किसी भी जो प्रॉब्लम्स है, कोई बीमारी है, शारीरिक कष्ट है, तो उसको नज़रअंदाज न करें, तुरंत अच्छे से अच्छा इलाज उसका करें। और सबसे अच्छा इलाज है कि व्यायाम नित्य करें, और व्यायाम और योगा और मेडिटेशन का यदि आप सहारा लेते हैं तो आधे से ज़्यादा आपकी समस्या यूं ही छूमंतर हो जाएगी। तो आपको इसका सहारा जरूर लेना चाहिए। रेमेडी के लिए भी आप astrojus.com में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सी तरीके के रेमेडीज़ हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों यहाँ पर यदि देखा जाए तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा, शुक्र आपके 12वें स्थान में है, तो यहाँ पर बहुत अधिक यदि भोग की लालसा होगी तो यहाँ पर ये आपको नुकसान दे सकता है। अधिक भोग आपको बहुत सी तरीकों की समस्या दे सकता है। आपके
हेल्थ के इशू में आपको अगर आप अपेंडिक्स से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या यदि आपको देखनी पड़ती है तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये स्थिति अपेंडिक्स की प्रॉब्लम्स को फेस करने की बात कहती है। यहाँ पर यदि आपका यूरिन से जुड़ा हुआ भी कोई प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पर आपको उसमें भी किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ कार्य करना और चैरिटी करना आपको पसंद आ सकता है। इस वक्त यहाँ पर यह स्थिति निर्मित हो रही है और ये ग्रहण इसी ओर इशारा कर रहा है कि आप अपने पुराने कुछ कर्म जो रह गए हैं उनको पूरा करें और नए कर्मों का जो मार्ग है उसे खोलने का प्रयत्न। मैं यहाँ कुछ सावधानियों से भी आपको जो है रूबरू जरूर कराना चाहूँगा, क्योंकि निडरता आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त मौजूद होगी। तो निडर हो करके किसी भी ऐसी काम को न करिए जिसमें आपके नए शत्रु बन जाएं, क्योंकि शत्रुओं को बनाना आसान होता है, उनसे निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसी मुश्किल अपने लिए उत्पन्न न करें। यहाँ पर यह ग्रहण आपको इस तरह का परिणाम देता हुआ और इस तरह का एडवाइस देता हुआ नजर आता है। यदि आप बात करें तो स्वप्न दृष्टा आप यहाँ पर जरूर होने वाले हैं और आने वाले जो खतरे हैं उनको भांपने का भी आपके अंदर एक क्षमता ये डेवलप होने वाली है। यहाँ पर ऐसी स्थिति आपके सामने निकल करके आती है। आप इन सभी का लाभ यहाँ पर जरूर ले सकते हैं और आने वाली समस्याओं को भांप करके उनसे निपटने का नया मार्ग खोलने का भी कार्य आप जरूर करेंगे। तो मित्रों, हर प्रकार से देखा जाए तो मिक्सअप सा ये रिजल्ट यहाँ पर निकल के आता है इस ग्रहण का। लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ में यहाँ पर आपके हार्मोनियस स्थिति ही बनी रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई विशेष समस्या नज़र नहीं आती है। लेकिन हाँ, यदि आप बहुत ज़्यादा भोग विलास में लिप्त रहेंगे तो समस्या आपके हेल्थ इशू में हो सकती है। तो यहाँ पर हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य की समस्या को किसी भी प्रकार से नज़रअंदाज न करें, वो चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, दोनों ही स्थितियों पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। यदि मैरिटल लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ भी आपकी हार्मोनियस ही रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई विशेष समस्या नहीं दिखती है। लेकिन यहाँ पर यदि आप नए रिलेशनशिप बनाने की तैयारी में हैं तो यहाँ पर आपके वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। तो इस समय में आपको नए रिलेशनशिप बनाने के बजाय आपको यदि हो सके तो ये आपको ऐसे पार्टनर्स ढूंढने होंगे जो आपके उस कंट्री में या उस क्षेत्र में ना रहते हों, काफ़ी दूरी पर है। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो आपके सहयोग और आपका समर्थन जरूर करेंगे। तो यहाँ पर आपको विदेश से लाभ लेने की ये समय, ये स्थिति बनी हुई है। यदि आप हायर स्टडीज़ की बात करें तो हायर स्टडीज़ के लिए भी आप विदेश में पढ़ना जाना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़ने जाने के लिए आपके लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल है, आपको इसका लाभ लेना चाहिए। यदि बात करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तो प्रोफेशनल लाइफ में भी यहाँ पर आपको मैंने कई बातें बताई हैं पीछे, आप उन्हें जरूर कर लें और आपकी प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर अच्छी हो सकती है। तो इन सभी बातों के साथ मैं यहाँ पर विराम लेना चाहूँगा। मित्रों, अब तक आप हमारे परिवार के सदस्य बन चुके होंगे, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा चुके होंगे और अब तक अपनी प्रतिक्रिया हमें एक लाइक के रूप में ज़रूर दे चुके होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे धनु राशि की, यानी सजिटेरियस साइन यदि आपका है तो अगली वीडियो आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।